नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहे, चाहे आप कहे बीजेपी या फिर जेल कैंप, तमाम नेतागण राज्य भर से यहां कैंप कर रहे हैं। भाजपा कुछ प्रदेश से भी नेतागण को यहां लाकर कैंपिंग करवा रही है, वहीं जेएमएम के सभी मंत्रीगण यहां कैंप कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी पीछे नहीं है और धनबाद से जो कि कोयलांचल का हाट कहा जाता है, झारखंड का एक तरह से हाट कहा जाता है, वहाँ से जो जेल कैंप के पूर्व प्रत्याशी हैं सपन मोदक जी, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। और कब से आप कैंप कर रहे हैं? ठीक है, हम लोग लगातार कैंप पे कर ही रहे हैं जब से चुनाव की घोषणा हुई है। और पहले तो आपको चैनल के माध्यम से तमाम जनता को आभार और धन्यवाद और जोहार कहेंगे। आज पूरे राज्य में जब से झारखंड राज्य अलग हुआ 25 साल होने चला, इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, लेकिन घाटशिला विधानसभा अगर आप देखते हैं कि जैसे के तैसे ही पड़े हुए हैं। आज भी गरीब लोग एक आस और उम्मीद लेकर बैठे हैं। इस बार निश्चित तौर पे एक परिवर्तन की लहर है और जैसे हमारे रामदास मुर्मू जी हैं, इस बार कुछ नया समीकरण हम लोग घाटशिला में दिखाएंगे और निश्चित तौर पे पूरे राज्य में एक नया संदेश भी जाएगा कि आने वाला जो विधानसभा फिर होंगे हम लोग का जो 29 में, तो उसमें एक अलग पहचान और एक अलग अंदाज से जो टाइगर जयराम मातो जी का जो लहर है वो कहीं ना कहीं दिखने को भी मिलेगी। और रही बात घाटशिला की, देखिए घाटशिला में यहाँ मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, बड़े बड़े हस्ती रहे, लेकिन घाटशिला के लोगों को आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित रखा गया है। इस मूलभूत सुविधा से हम लोग कैसे वंचित से हटाएंगे, इसीलिए आज जनता भी चाह रही है कि रामदास मुर्मू जी इस बार यहाँ से परचम लहराएं और घाटशिला का जो आवाज़ है वो सदन तक उठाएं। देखिए, आप चंद कुछ घंटे बचे हैं जब साइलेंट परेड स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में ये जो लड़ाई है उपचुनाव हालांकि बहुत सारे उपचुनाव आप लोग देखे होंगे, लेकिन ये जो उपचुनाव है बड़ा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ लड़ाई पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में है। इस बीच आप लोग कहाँ अपने आप को पाते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में आप लोग एकमात्र विधायक हैं और इसी के साथ नई पार्टी है, तो कहीं ना कहीं बहुत छोटे। देखिए, अगर रही बात मुख्यमंत्री की, हम कहना चाहेंगे, आप देखें कि जितने भी हमारे उपचुनाव झारखंड में हुए तो क्या किए कि उस परिवार के सदस्य को, बेटा को या उसके पत्नी को पूर्व में ही मंत्री बना दिए। मंत्री बनाने के बाद ही वहाँ पर चुनाव हुआ, लेकिन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर नहीं चाहा कि रामदास सोरेन जी का बेटा मंत्री बने, फिर चुनाव लड़े। सिर्फ ये घोषणा और हवाबाजी कर रहा, इसीलिए निश्चित तौर पे ये सीट हम लोग निकालेंगे। रामदास सोरेन जी अगर शहीद हुए हैं, अमर हुए हैं, तो उसका जगह रामदास मुर्मू जी लेंगे और जो भी विकास का जो काम है जो अधूरा छोड़ कर गए उसको हमारे रामदास मुर्मू जी पूरा भी करेंगे। देखिए, जब चुनाव आता है विकास की बातें सब करते हैं, लेकिन विकास का असली जो आपका उसका मीनिंग का है वो क्या है आपके नज़र में? क्योंकि देखिए, ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि आज भारत एक अलग देश बनने के बाद जब ब्रिटिश यहाँ छोड़ के चले गए तब से आज 78 साल होने जा रहा है, लेकिन फिर भी आज मूलभूत सुविधाओं की हम बात करते हैं। हमारे देश आज़ाद होने से बाद में चाइना आज़ाद हुई, लेकिन वहाँ आज मूलभूत सुविधाओं से चुनाव नहीं लड़ी जा रही, कुछ और मुद्दे हैं। यहाँ कब तक इस तरह रोड, सड़कें और ये चापाकल और इस पर ही चुनाव लड़ी जाएगी? देखिए, ये सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड का विकास हो, क्योंकि आज जिस क्षेत्र में हम लोग दौरा कर रहे हैं वहाँ काफ़ी लोग वंचित है, जैसे सड़क से वंचित है, स्कूल से वंचित है। कई स्कूल में भी हम लोग जाकर सर्वे किए, स्कूल में बच्चे हैं लेकिन टीचर शिक्षक नहीं है। कई हॉस्पिटल में भी हम लोग गए सरकारी, जब व्यवस्था काफ़ी चरमरा हुआ है। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को तैयार करने के लिए निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ घाटशिला के लोगों को चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह सदन में एक आवाज़, पूरे 81 में एक विधायक हमारे भारी है, तो उस तरह हम लोग चाहेंगे कि घाटशिला के लोग एक और विधायक दे रामदास मुर्मू जी को, कि हमारे पास 2 विधायक होंगे और इस जनता के आवाज़ को सदन तक गूंजेंगे और निश्चित तौर पे यहाँ का विकास भी होगा। क्योंकि हमेशा यहाँ के सरकार भाजपा की हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, यहाँ ठगने का ही जनता को काम किए हैं। आज भी यहाँ के लोग काफ़ी वंचित है पढ़ाई शिक्षा के लिए, रोजगार के चलते। आप देखिए कि रोजगार का भी सृजन नहीं है, जबकि एक टाटा जो जगह है ये बहुत ही हाईटेक जगह कहा जाता है, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों को
यहाँ बेरोजगार जो हमारे युवा हैं आज भी दर दर भटक रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। इसको रोकने के देखिए, लिए आपका जो धनबाद क्षेत्र है वो भी माइंस एरिया है, यहाँ भी ये भी माइंस एरिया है। और जैसे कि एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम जैसे कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की बात करें तो 2-3 सालों में आप लोग ने जो है 12 लाख वोट आप लोग प्राप्त किया। इसका एक ही वजह रहा कि आप लोग एक अलग सोच के साथ आए युवा जो है। तो ये जो सिस्टम है, जो ये सरकारी सिस्टम है कि सरकारी स्कूल, ये फेलियर है, ये मानना तय है। तो कुछ नया सिस्टम को लेकर बात किया जाए, फिर इसी को रिवाइव करने का, क्योंकि ये हो नहीं रहा। आप बताइए, भाजपा की सरकार भी आई, केंद्र में भाजपा की सरकार भी है, कांग्रेस भी रही, लेकिन ये जो है ये फ्लॉप रहा है। सरकारी जो ताना बाना सिस्टम है ये ढंग से कहीं भी काम नहीं कर रहा। देखिए, जब भी सरकार इन लोग का डबल इंजन की सरकार बनी, ये सिर्फ लूटने की सरकार बनी। ये कभी नहीं चाहा कि विकास की सरकार हो। और हम लोग चाहेंगे कि कम से कम अगर हम लोग को मौका मिलती है तो निश्चित तौर पे ये आपको दिखाई देगा। ये जो फिजिकली जो ज़मीनी स्तर पर जो काम है वो दिखाई मिलेगा कि आप सरकारी जो स्कूल किस तरह से चलना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल किस तरह से चलना चाहिए, वो दिखाई मिलेगा। आज अगर हेमंत सोरेन की बात आप करते हैं तो ये देखिए सिर्फ प्रलोभन देते हैं। आज ये मैया सम्मान योजना का पैसा आप देखिए 1-2 दिन पहले भेज दिए, उसको आभास है, उसको डर है कि हम हार जाएंगे। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि हमारी जो गरीब जनता है उसको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बीच आप लोग का उदय होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए भाजपा भी सशक्त पार्टी है, वो भी सरकार में है, केंद्र में, वो भी कई राज्यों में ये सब योजनाएं चला रही है। उड़ीसा का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ चला रही है। तो ऐसे में जो पैसे की राजनीति हो रही है, इस पैसे की राजनीति का तो ये जो है ये तो आगे हमको लगता है कि 25-30 साल ये राजनीति चलने वाला है, जब तक इंसान को नहीं लगेगा कि 2500 हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारा ज़रूरत कुछ और है। नहीं, निश्चित तौर पे इस बार परिवर्तन की लहर है और ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं वो लॉलीपॉप से जनता तो इसको कैसे समझा रहे हैं आप लोग कि भाई 2500 आप जो है आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जो है 2500 आपके लिए सब कुछ नहीं है। उसके जनरेशन, उसके बाल बच्चे के लिए अंधेरा है। अगर आप 2500 रुपया लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका बाल बच्चा रोड में, सड़क में आ जाएंगे। न रोजगार मिलेगा, न शिक्षा मिलेगा, न स्वास्थ्य मिलेगा, सब चीज़ से आप वंचित रहिएगा। इसीलिए यहाँ हम घाटशिला की क्या पूरे झारखंड के लोगों से, मैया को भी हम कहना चाहेंगे कि आप 2500 नहीं, आप कम से कम भविष्य की चिंता करें। अगर आप मैया सम्मान की बात करते हैं, एक माँ को अगर आप 2500 रुपया देते हैं और उस घर का सदस्य बेटा अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि 2500 रुपये महिलाओं को मिल रही है, लेकिन उसका बेटा ही बेरोजगार बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो 25,000 की तनख्वाह है, वहीं से 2500 रुपये आप दे रहे हैं, और उसकी जो है 22,500 की अकमारी हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक छोटी मोटी नौकरी यदि आप देते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये वो कमाने लायक बनेगा। 2500 में ना आपकी घर बनेगी और ना ही आपका घर चलेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहिए।